नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा से बीए पार्ट 3 संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको भगवत गीता पढ़ा रही हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 35 श्लोक तक पढ़ा दिया है। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 36वें श्लोक को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, 36वें श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं। अवाच्यान् वादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तवा अहितः निंदन्स्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। यहाँ पे सामर्थ्य की निंदा से बड़ा दूसरा कोई दुख नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उसके युद्ध न करने पर होने वाली अपमानजनक निंदा के विषय में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, त्व अहिता, तुम्हारे शत्रुगण, हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त भी तुम्हारे अहिता जो शत्रु लोग हैं वह त्व सामर्थ्यम निंदन्त, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए कि हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त तुम्हारे तव अहिता, तुम्हारे शत्रु लोग त्व सामर्थ्यम निंदन्त है, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत प्रकार से, बहुत से अवाच्यान् वादान् वदिष्यन्ति, बहुत से अवाच्यान् वादान्, न कहने योग्य वचन, वदिष्यन्ति कहेंगे, च और नु ततः दुःखतरं किम, फिर इससे अधिक दुख क्या होगा। क्या कह रहे हैं कि अर्थात जो अपने सामर्थ्य की, क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त और तुम्हारे शत्रु या बैरी जो लोग हैं तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे, और फिर हे अर्जुन, तुम्हारे लिए उससे अधिक दुख क्या होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण का संकेत वनवास काल में किए गए अर्जुन के आचरण से है। उनके अनुसार फिर यही कहा जाएगा कि अर्जुन विराट राजा के यहाँ जो बृहनला या नपुंसक के वेश में नियुक्त किया गया था, अंततः वह उसी प्रकार का पात्र निकला। तो इस प्रकार के जो वचन कहे जाएंगे, लोगों की इस प्रकार की जो उक्ति है, वह अर्जुन के लिए महान क्लेशदायक होगी। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। अगला देखिए, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यहाँ पर युद्ध करने के लिए अर्जुन को पुनः प्रेरणा देते हुए भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि जहाँ युद्ध न करने में तुम्हारी हानि है, वहाँ युद्ध करने में तुम्हारे दोनों हाथ में मोदक है, लड्डू, अर्थात विजय और पराजय दोनों में ही है अर्जुन, तुझे लाभ है। उसी बात को कहते हुए यहाँ कह रहे हैं, हे अर्जुन, वा हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि, या तो हतः मृत्यु होने पर तुम स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, वा अथवा जित्वा महीम भोक्ष्यसे, अथवा जीत कर महीम, इस संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करोगे। तस्मात्, इसलिए, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृतनिश्चय उत्तिष्ठ, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चयवान होकर उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं
यह दृढ़ निश्चय करने के लिए कह रहे हैं कि या तो वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यहाँ पर तुम्हारे लिए दोनों स्थितियों में ही तुम्हारे हाथ में मोदक है, विजय में भी और पराजय में भी, दोनों स्थितियों में ही तुम्हारे लिए लाभ है, जहाँ युद्ध न करने में तुम्हारी हानि है। कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि यदि युद्ध में तुम्हारे शत्रुओं की जीत हो गई और तुम मारे गए तो हे अर्जुन, यह भी अच्छी बात होगी, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग कर देने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हें स्वर्ग ही मिलेगा। और यदि तुम विजय को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य सुख भोगने का अवसर मिलेगा। अतएव दोनों स्थितियों में ही तुम्हारे लिए युद्ध को करना ही श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। अगला देखिए 38वां श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो अलाभौ जया अजयो तत्तो युद्धा युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो अलाभो जया अजयो तत्तो युद्धा युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। युद्ध को अपना धर्म या कर्तव्य समझकर उसमें प्रवृत्त होने के लिए यहाँ उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम बिना विजय की कामना के इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो जाओ। कि अर्जुन, तुम बिना विजय की कामना के लिए तुम ये मत सोचो कि मेरी विजय होगी, मेरी पराजय होगी। तुम बिना विजय की कामना के इसमें भाग लेने के लिए, युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ। देखिए हे अर्जुन, इसलिए तुमको चाहिए कि सुख दुखे, तुम सुख और दुख में, लाभ अलाभौ, लाभ और हानि में, जय अजयो, जीत और हार में, समय कृत्वा, उनको समान समझकर, ततः तदंतर युद्धायुजस्य, युद्ध करने के लिए जुट जाओ। कि अर्जुन, तुमको अब ये चाहिए कि तुम सुख दुखे, सुख दुख में, लाभ हानि में, जयो अजयो, जीत हार में, जय पराजय को समान समझकर, इनको समान मानकर, समान भाव अपनाकर इनमें तदंतर युद्धायुजस्य, युद्ध करने के लिए जुट जाओ, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। एवं पापम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार युद्ध करने से तुम किसी भी प्रकार के पाप के भागी नहीं बनोगे, किसी भी प्रकार के पाप को प्राप्त नहीं करोगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुमको चाहिए कि सुख या दुख हो, सुख हो या दुख हो, लाभ हो हानि हो, जीत हो या हार हो, इन सभी में समान भाव समझकर तदंतर तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करने के लिए जुट जाओ। क्योंकि इस प्रकार का युद्ध करने से तुम किसी भी प्रकार के पाप को प्राप्त नहीं करोगे। यहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के शोक के सभी कारणों का खंडन किया गया है। सुख दुख का, लाभ हानि का, जीत हार का, इन सभी कारणों का खंडन किया गया है और बताया गया है कि आत्मा अमर है और देह नश्वर है। धर्म और व्यवहार की दृष्टि से भी अर्जुन के लिए इस समय इस रणभूमि में युद्ध करना परम आवश्यक है, जबकि युद्ध के परित्याग करने में पाप के साथ साथ उसे अपयश भी मिलेगा। और यदि वह निष्काम भाव से युद्ध में बिना विजय की इच्छा से या निष्काम भाव से युद्ध में प्रवर्तित होता है तो यह और भी अच्छा होगा। अगला देखिए। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अब तक ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे इमाम शृणु
बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास यसी। अब तक यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म विषय ज्ञान के आधार पर उद्बोधन देते हुए उसे अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का स्मरण दिलाया था। इस प्रसंग में एक संशय और विद्यमान रहता है कि जब आत्मा का अकर्तृत्व है तो युद्ध का कर्तृत्व क्यों? जब आत्मा का अकर्तृत्व है तो युद्ध को क्यों करना चाहिए? इसी बात का समाधान करते हुए इस पद्य में कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य भगवान कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता तू योगे इमाम शृणु पार्थ यया बुद्धिया युक्त कर्म बंधम प्रहास्यसि। कि हे अर्जुन, ऐसा यह ज्ञान, हे अर्जुन ऐसा यह जो ज्ञान है वह तेरे लिए बुद्धि ज्ञान योग के विषय में, कि हे अर्जुन यह ऐसा बुद्धि, यह ज्ञान योग के विषय में यह जो ज्ञान है तेरे लिए सांख्य अर्थात देह और आत्मा के विवेक के संबंध में कहा गया। अभिहिता तू योगे इमाम, कि हे अर्जुन यह ज्ञान तेरे लिए सांख्य अभिहिता तू योगे, सांख्य अर्थात देह और आत्मा के विवेक के संबंध में कहा गया है। अब तू योगे इमाम शृणु पार्थ है। अब हे पार्थ, तू इसे ज्ञान योग के विषय में शृणु सुन या श्रवण कर। कि हे अर्जुन, पुनः इसे ज्ञान योग के विषय में जिसके द्वारा जीव की आत्मा से एकता हो जाती है, शृणु पार्थ, उसके विषय में सुनो। हे पार्थ, हे प्रथा पुत्र अर्जुन, यया बुद्धिया युक्त कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जिस ज्ञान से जुड़े हुए तुम, जिस यया बुद्धिया युक्त है, जिस ज्ञान से जुड़े हुए तुम कर्म बंधनम प्रहास्यसि, जिस ज्ञान से जुड़े हुए तुम कर्म के पुण्य, कर्म बंधन, कर्म के पुण्य पाप रूप बंधन को प्रहास्यसि, भली पाती काट डालोगे, नष्ट कर डालोगे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे प्रति, है ना, तेरे लिए यह ज्ञान तेरे लिए सांख्य या देह और आत्मा के विवेक के संबंध में कहा गया है। अब पुनः जो है इसे ज्ञान योग के विषय में, जिसके द्वारा कि जीव की आत्मा से एकता हो जाती है, उस ज्ञान योग के विषय में श्रवण कर। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जिस ज्ञान योग से जुड़े हुए तुम कर्म के पुण्य पाप रूप बंधन को भली भांति प्रहास्यसि, काट डालोगे। यहाँ बताया जा रहा है कि जीवन में कोई भी कर्म निष्फल नहीं रहता है। यदि किसी कर्म का फल पाप नहीं है तो पुण्य फल अवश्य रहना चाहिए। फिर पुण्य भी अपने फल भोग के लिए अपने कर्ता को अवश्य जन्म मरण के बंधन में बांधने वाला ही होगा, क्योंकि जो यह स्थूल शरीर है का संबंध है वो बिना फल भोग के असंभव है। अतः अब उस योग का वर्णन किया जाएगा। हे अर्जुन, अब उस योग का वर्णन किया जाएगा जिसके द्वारा आत्मा के स्वरूप में एकता प्राप्त हो जाती है, पाप और पुण्य के सभी बंधन कट जाते हैं। यद्यपि निष्काम कर्म पाप के बंधन से तो छुड़ाता है, परंतु पुण्यों के फल से छुड़ाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि भी पुण्य का ही फल है। भगवत गीता के रहस्य को समझने के लिए श्लोक जो है अत्यंत महत्व रखता है। सांख्य शब्द जो है वो यहाँ पर सांख्य से मतलब कपिल का सांख्य या निरा वेदांत नहीं है। योग शब्द से पतंजलि योग यहाँ पर उद्दिष्ट नहीं है। सांख्य से यहाँ तात्पर्य संन्यास मार्ग से और योग से यहाँ कर्म मार्ग की ओर यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया है।
ये दोनों मार्ग ही स्वतंत्र है। इनके अनुयायियों को भी क्रम से सांख्य या संन्यास मार्गी, योग या कर्मयोगी मार्गी कहा जाता है। अगला देखिए, नेहा अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या कह रहे हैं? नेहा अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवत गीता में प्रयुक्त योग जो शब्द है वह कर्म मात्र के व्यापक अर्थ में प्रयुक्त, यहाँ पर योग शब्द कर्म मात्र के व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अतः इसे कर्म योग भी कहा जाता है। श्री कृष्ण इसी कर्म योग की प्रशंसा करते हुए पुनः अर्जुन से कह रहे हैं कि इह अभिक्रम नाशय न अस्ति। हे अर्जुन, इस ज्ञान में अभिक्रम नाशय न अस्ति। इस ज्ञान में आरंभ अर्थात बीज का नाश भी नहीं है। इस ज्ञान में अभिक्रम नाशय बीज का नाश नहीं है। प्रत्यवाय न विद्यते, और विपरीत फल रूप दोष भी नहीं होता है। हे अर्जुन, इस ज्ञान में आरंभ अर्थात बीज का नाश भी नहीं है, प्रत्यवाय न विद्यते तथा विपरीत फल रूप दोष भी नहीं होता है। अस्य धर्मस्य और किंतु अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महते भयात् त्रायते। किंतु इस धर्म का स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी आचरण महत्य भयात् त्रायते, जन्म मरण रूप महान भयात् भय से त्रायते उद्धार कर देता है। यह अर्जुन, इस ज्ञान में आरंभ अर्थात बीज का नाश भी नहीं है तथा इसके विपरीत फल रूप दोष भी नहीं होता है, अपितु इस धर्म का थोड़ा बहुत भी अगर आचरण कर लें तो जनन मरण रूपी जो महान भय है उससे उद्धार यह ज्ञान कर देता है। इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है तथा विपरीत फल रूपी दोष भी यहाँ पर नहीं होता है, अपितु इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण करने पर जन्म मरण रूपी महान भय से मुक्ति मिल जाती है। यह उस महान भय से मनुष्य का उद्धार कर देता है, उसे बचा लेता है, उसकी रक्षा कर लेता है। इस पद में प्रयुक्त बुद्धि जो योग है वह गीता की सर्वोत्तम देन है। इस पद में प्रयुक्त अभिक्रम नाशय का आशय है आरंभ या बीज का नाश। जैसे कि खेती में डाले हुए बीज के समान वह फल दे अथवा न भी दे। जिस प्रकार खेती में बीज डालते हैं तो वह कभी फल दे भी देता है और कभी नहीं भी देता है, इसी प्रकार प्रत्यवाय का अर्थ है विपरीत फल रूप। तो जैसे कि चिकित्सा पद्धति में औषधि के समान कि कभी वह उल्टा फल भी, औषधि जो है कभी उल्टा फल या साइड इफेक्ट भी कर जाती है। अतः इस कर्म योग रूपी मोक्ष मार्ग में कोई भी बढ़ाया गया कदम व्यर्थ नहीं जाता है, प्रत्येक क्षण एक लाभ ही मिलता है। इस संघर्ष में किया गया प्रत्येक प्रयत्न एक गुण के रूप में ही गिना जाता है। इस कर्म योग मार्ग में यदि एक जन्म में सिद्धि न भी मिले तो किया हुआ कर्म व्यर्थ कभी भी नहीं जाता है, अगले जन्म में वह उपयोगी सिद्ध होता है और प्रत्येक जन्म में इसकी जो है सिद्धि बढ़ती होती है एवं अंत में कभी न कभी सच्ची सद्गति अवश्य ही मिलती है।
तो यहाँ पर कर्म योग मार्ग के बारे में बताया गया है। गीता में जो है योग शब्द जो है कर्म मात्र, यहाँ पे योग शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? कर्म के लिए। योग शब्द कर्म के लिए आया है। गीता में योग शब्द कर्म मात्र के व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है और इसे ही कर्म योग कहा गया है। तो हमारे यहाँ तक 40 श्लोक आज हो गए हैं। अगले वीडियो में, कल के वीडियो में हम 41वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। और मैं एक बात बच्चों ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं, आप भी घर पे जिस तरह से वीडियो के माध्यम से हम आप तक है ना बात पहुँचा रहे हैं, 40 श्लोक तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप लोगों से भी ये उम्मीद की जाती है कि आप जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और आपको PDF लिखित रूप में भी हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं, आप घर पे अच्छे से उनको पढ़ें। कल पुनः आपसे भेंट होती है। 41वें श्लोक से हम कल प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।